सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने। हम ढूंढते हैं उनको जो मिल के नहीं मिलते, रूठे हैं न जाने क्यों मेहमान वो मेरे दिल के, मेहमान वो मेरे दिल के। क्या अपनी तमन्ना थी क्या सामने आया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने। लौट आई सदा मेरी टकरा के सितारों से, उजड़ी हुई दुनिया के सुनसान किनारों से, सुनसान किनारों से। पर अब ये तड़पना भी कुछ काम न आया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। टूटे हुए ख्वाबों ने। ओ हो खोया खोया चाँद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चाँद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद।
चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। ओ हो, खोया खोया चाँद, खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। ओ हो, खोया खोया चाँद, खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। चले जिनके लिए, हम मिट चले हैं जिनके लिए, बिन कुछ कहे वो चुप चुप रहे, कोई जरा ये उनसे कहे ना ऐसे आजमाओ। ओ हो, खोया खोया चाँद, खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद। राही तू मत रुक जाना, राही तू मत रुक जाना, तूफान से मत घबराना, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में, राही तू मत रुक जाना। माना कि गहरी है धारा, पर है कहीं तो किनारा, तू भी मिला आशा के सुर में, मन का ये एक तारा, तू भी मिला आशा के सुर में, मन का ये एक तारा, कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में, राही तू मत रुक जाना। सबका वो ऊपर वाला, सबको उसी ने संभाला, जब भी घिरा गम का अंधेरा, उसने किया उजियाला।
जब भी घिरा गम का अंधेरा, उसने किया उजियाला। कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में, राही तू मत रुक जाना, तूफान से मत घबराना। कभी तो मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छाँव में, कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। संभाल
हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं। ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। ओ जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं। ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। ओ जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दीवाना हो कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल। ओ कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला हाँ।
फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। प्रिय मित्रों, हम में से हर किसी को यही लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। हर किसी को लगता है कि किसी ने उनके साथ गलत किया है। आप किसी से भी बात करिए अपने जीवन के दुखों, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशन के लिए, वो आपको कितने ही नाम गिनवा देंगे। हो सकता है कि यह सही हो कि आपके साथ सच में किसी ने गलत किया हो, जिससे आपको हानि पहुंची हो, पर क्या आप में उसको क्षमा करने की शक्ति है? दोस्तों, क्षमा करना वीर का ही काम है। डरपोक या कायर तो बस दोष देते रहते हैं, परंतु जो क्षमा करके आगे बढ़ जाते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी स्थिति से बंधे नहीं रहते। उनमें उसे बदलने की शक्ति होती है। जी हां दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आज ऐसी ही एक कथा लेकर के आपके सामने आया हूं। आज की कथा क्षमा की महानता को बता रही है। इतना ही नहीं, इसी क्षमा के कारण कैसे क्रोध को छोड़ इस महान व्यक्ति ने विष्णु पुराण की रचना की। यदि इस व्यक्ति ने क्षमा को न अपनाया होता, यदि वह युद्ध ही करता रहता, तो सोचिए विष्णु पुराण जैसी महान कृति का निर्माण कैसे होता। इस महान व्यक्ति का नाम है पराशर। जी हां, यही पराशर हैं जो विष्णु पुराण के रचयिता भी हैं। दोस्तों, हर राजा के लिए यज्ञ का आयोजन एक नियम हुआ करता था। हर राजा ये चाहता था कि वो सबसे बड़ा यज्ञ संपन्न कराए और ईश्वर से कृपा प्राप्त करे। एक बार राजा त्रिशंकु ने भी एक विराट और भव्य यज्ञ के आयोजन का निर्णय लिया। यज्ञ में महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ को भी बुलाया गया। सब कुछ सही चल रहा था। यज्ञ आहुति और मंत्रोच्चारण से वातावरण शुद्ध हो चला था। तभी इसी यज्ञ के दौरान महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति में विवाद हो गया। वैसे तो बड़े लोगों का विवाद तार्किक होता है, यानी कि फैक्चुअल या फैक्ट्स की बात होती है, फिर उसका निर्णय होता है और बात खत्म हो जाती है। पर कभी कभी बात का अंत नहीं होता और विवाद का भी नहीं। महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति में विवाद इतना बढ़ गया कि विश्वामित्र ने शक्ति को श्राप तक दे दिया। और विश्वामित्र के द्वारा दिया गया श्राप, उसका अर्थ है कि बस आप समझ सकते हैं, इसी श्राप के कारण शक्ति और उसके सभी भाइयों को दानवों ने मार दिया। बात वैसे तो आगे भी बढ़ सकती थी, परंतु महर्षि वशिष्ठ क्षमा की मूर्ति थे। इस कारण से इस विवाद का शक्ति की मृत्यु के साथ ही अंत हो गया। महर्षि वशिष्ठ जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो सहन कर गए, लेकिन उनके परिवार में कोहराम मच गया। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति और शक्ति की पत्नी शोक में डूब गई। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें धीरज बंधाने की पूरी कोशिश की। तब शक्ति की पत्नी ने सबको बताया कि उनके गर्भ में एक बालक है। पोते का जन्म हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने उसका नाम पराशर रखा। पराशर जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता के बारे में पूछा। प्रश्न के बारे में हो सकता है कि वो बचपन से ही उसके मन में हो, परंतु उसने पूछने की हिम्मत बड़े होने के बाद की। माता ने पराशर को पूरी बात कह बताई। नव युवक में धैर्य की कमी तो होती ही है और अति उत्साही भी होते हैं। ऐसा ही पराशर के साथ हुआ और उसे भयंकर क्रोध आ गया। उसी समय पराशर ने भगवान शंकर की तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या से उन्होंने कई शक्तियां प्राप्त की। इन शक्तियों का लक्ष्य था युद्ध, अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध। इन शक्तियों का लक्ष्य था विश्व संहार। महर्षि वशिष्ठ ने पराशर को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मन बना चुका था। उसके भीतर गहन दुख था कि उसके पिता के साथ बहुत गलत हुआ। उसका ही उसे प्रतिशोध लेना था, पर अपने प्रतिशोध के बदले पूरे विश्व का संहार करना कहां तक उचित था। महर्षि वशिष्ठ की यह बात उसकी समझ में आई। इससे वो थोड़ा शांत तो हुआ, पर उसके मन में जो घृणा थी वो कम नहीं हुई।
पराशर ने अपनी विश्व संहार की योजना तो त्याग दी, परंतु राक्षसों को मारने का उसने प्रण कर लिया। इसी प्रण के चलते उसने राक्षस सत्र आरंभ किया। यह राक्षस सत्र इतना भयंकर था कि राक्षस अग्नि में गिरकर भस्म होने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने पराशर को फिर से रोकने के लिए उसे समझाया कि ऐसा क्रोध तो सबका नाश कर देगा। अपने कर्मों के अनुसार ही सबके साथ भला या बुरा होता है। सज्जन अपने मन की घृणा का अंत कर दूसरे को क्षमा कर देते हैं, इसी में उनकी सज्जनता होती है। आखिरकार अपने पितामह की बात का पराशर पर असर पड़ा। उसने राक्षस सत्र को अंत कर दिया। विश्व एक भयंकर युद्ध से बच चुका था। जब पराशर ने राक्षस सत्र को रोक दिया तो राक्षस कुल के कुल पुरुष महर्षि पुलस्त्य बहुत प्रभावित हुए। वे स्वयं आए और उन्होंने पराशर को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अपने मन की घृणा का अंत करते हुए उसने प्रतिशोध की भावना का त्याग किया है। यह आसान काम नहीं होता। आशीर्वाद में उन्होंने कहा कि यह क्षमा पराशर के कुल के अनुरूप है और यह पराशर के गुणों में से एक गिना जाएगा। और आशीर्वाद के रूप में उन्होंने पराशर से कहा कि वो आगे जाकर विष्णु पुराण की रचना करेंगे। जी हां दोस्तों, यही थी वो कथा जिसके बाद ऋषि पराशर ने विष्णु पुराण जैसी महान और कालजयी रचना को रूप दिया। प्रिय मित्रों, सोचिए, यदि पराशर अपने प्रतिशोध के चलते युद्ध करते रहते तो न जाने कितने लोग मरते। राक्षस कुल के लोग तो मरते, पर वो जब पलटकर आक्रमण करते तो और लोग भी मरते। केवल और केवल नाश ही नाश होता। पर पराशर ने जब क्षमा जैसे महान गुण को अपनाया, उन्होंने सकारात्मक होकर के अपनी शक्ति का सदुपयोग करने का सोचा, तो एक ऐसी रचना हमारे सामने आई जिससे हम आज भी शिक्षा ले रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। दोस्तों, क्षमा बहुत से घावों को भर देती है। क्षमा के बाद आप अपनी परिस्थिति के लिए दूसरों को दोष न देते हुए उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं और यही वीरता की निशानी होती है। तो प्रिय मित्रों, आगे से एक बात अवश्य याद रखिएगा, कोई कितना भी बुरा करे, कोई कितना भी भला करे, हमें निर्लेप रहना है। और खास करके जब हमारी बुराई या हमारा बुरा हो रहा हो तो करने वाले के प्रति क्षमा का भाव अवश्य रखें। कोशिश करिएगा, एक दिन सफल अवश्य होंगे। इसी आशा के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपके सामने आज लेकर के आया हूं विष्णु पुराण से राजा दिलीप की कथा। दोस्तों, राजा राम की कथा तो हम सब जानते ही हैं। उनकी कथा को, रामायण को सुनते हुए ही हम सब बड़े हुए हैं, पर उनके पूर्वजों के बारे में हमें थोड़ा कम पता है। इसीलिए आज हम इक्ष्वाकु वंश के राजा दिलीप की कथा सुनेंगे। इस कथा को सुन के आप समझ पाएंगे कि राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। जिस वंश में उन्होंने जन्म लिया उसका इतिहास बहुत पुराना है और उनका इतिहास ही हमारा इतिहास है। तो आइए कथा सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर एक जगह है जिसका नाम नैमिषारण्य है। इसे एक बहुत ही बड़ी तपोभूमि कहा गया है। सदियों से इस जगह पर साधु संत और ऋषि मुनि तपस्या करते आए हैं। इसी नैमिषारण्य में कुछ मुनियों को एक बार राम जी के कुल के बारे में जिज्ञासा हुई। तब उन्होंने महर्षि सूत से इसके बारे में पूछा। महर्षि सूत ने उन्हें बताना आरंभ किया। जब महाकल्प का प्रारंभ हुआ तो उसमें सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु से ही इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। इसीलिए राम जी के कुल को सूर्यवंशी या इक्ष्वाकु वंश का कहा जाता है। ये सब महान चक्रवर्ती हुए और उन सब ने इस पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक राज्य किया। इक्ष्वाकु वंश में दिलीप और रघु बड़े ही प्रतापी, धर्मात्मा चक्रवर्ती के रूप में यशस्वी हुए। महाराजा दिलीप हर मायने में धर्मपरायण थे। अच्छे से राजकाज संभालते,
अपनी प्रजा के लिए सब कुछ करते, पर उनके निजी जीवन में एक दुख था। ईश्वर ने उनको संतान नहीं दी थी। संतान न होने का दुख तो आप समझ ही सकते हैं। एक राजा के लिए यह और भी ज्यादा बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि उससे उसके पूरे राज्य पर खतरा मंडराने लगता है। तब राजा दिलीप ने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से सलाह मांगी। ऋषि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को नंदिनी की सेवा करने का आदेश दिया। नंदिनी अर्थात इस नाम की एक गाय जो कामधेनु की ही अंश थी। राजा दिलीप पूरी निष्ठा से स्वयं ही नंदिनी का ख्याल रखने लगे। वो खुद ही उसे चराते और हर प्रकार से उसकी सेवा करते। एक दिन राजा दिलीप नंदिनी को चराने के लिए एक वन में ले गए। राजा दिलीप एक ओर बैठ गए और नंदिनी हरी हरी घास चरने लगी। राजा दिलीप का शायद ध्यान भटक गया होगा और नंदिनी चरते चरते थोड़ी दूर चली गई, और फिर उसके बाद नंदिनी एक गुफा में प्रवेश कर गई और कुछ देर होने पर भी वापस नहीं आई। राजा दिलीप को समझ में आ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य है। वे एकदम से चौकन्ने हो गए और उसी समय उस गुफा की ओर भागे। इस गुफा में एक सिंह रहता था। उसी ने नंदिनी को पकड़ रखा था, इसीलिए नंदिनी बाहर भी नहीं आई थी। पर अभी सिंह ने नंदिनी को खाया नहीं था। राजा दिलीप समय रहते पहुंच गए। अपनी प्रिय नंदिनी को खतरे में देख राजा दिलीप सतर्क हो गए। उन्होंने अपना धनुष और बाण साध लिया। अपनी गैया को वो कैसे कुछ होने देते? बाण सिंह के ऊपर साधा हुआ था, पर राजा दिलीप ने चलाया नहीं। तभी कुछ अजीब हुआ। सिंह राजा दिलीप से बोला कि नंदिनी अब उसका आहार बन गई है, और अगर राजा दिलीप सिंह को मारते हैं तो वो अधर्म होगा, और शायद इसीलिए दिलीप ने अपने हाथ को रोक लिया था। बाण धनुष से छूटा नहीं था। सिंह की बात सच्ची थी दोस्तों, परंतु राजा दिलीप भी इक्ष्वाकु वंश के थे। गाय से प्रेम और उसकी रक्षा उनका धर्म था। राजा दिलीप सिंह से बोले कि यदि आहार की ही बात है तो वे सिंह राजा दिलीप को खा सकते हैं, पर उसे नंदिनी को छोड़ देना होगा। जैसे ही राजा ने यह बोला, उसी समय सिंह अदृश्य हो गया। दिलीप कुछ समझ नहीं पाए। तब नंदिनी बोली, महाराज, मैंने ही माया से आपको यह दृश्य दिखाया है। मैं आपकी भक्ति की परीक्षा ले रही थी। आप उस परीक्षा में सफल निकले। दोस्तों, शायद नंदिनी परीक्षा इसलिए ले रही थी कि राजा दिलीप सच में धर्म पर चलने वाले हैं या अपनी संतान प्राप्ति के लिए बस एक गाय की सेवा कर रहे हैं। दिलीप परीक्षा में पास हो गए। उन्होंने एक गैया के बदले अपना शरीर प्रस्तुत कर दिया। इससे बड़ा बलिदान तो संभव ही नहीं। फिर नंदिनी ने राजा दिलीप को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। इसी वरदान के बाद राजा दिलीप के यहां राजा रघु हुए। इन्हीं रघु के नाम पर उनका कुल रघुकुल कहलाया। रघु भी अपने पूर्वजों के ही जैसे निष्ठा और कर्तव्य परायणता में किसी से कम नहीं थे। इन्हीं सब वंशजों के कुल में आए थे श्री राम। हमारी सबकी इच्छाएं होती हैं दोस्तों, उन्हें हम पूरा भी करना चाहते हैं। ऑब्वियसली जब इस दुनिया में रहना है तो अपनी इच्छाएं तो पूरी करनी ही होंगी। पर फ्रेंड्स, जैसा कि राजा दिलीप ने किया, उन इच्छाओं के लिए धर्म को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर से आप जो चाहे मांग सकते हैं, वो तो आपके और उसके बीच एक पर्सनल डील है। पर अपनी किसी भी इच्छा या डिजायर के लिए आप अधर्म का साथ देते हैं या कुछ गलत करने को तैयार हो जाते हैं, वहीं पर बात बिगड़ जाती है दोस्तों। राजा दिलीप को संतान चाहिए थी। वो नंदिनी की सेवा भी इसीलिए कर रहे थे, पर जब नंदिनी पर खतरा हुआ, संकट आया, तो वो अपने प्राण तक देने को आतुर हो गए। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि धर्म के साथ रहिए, उसके बाद ईश्वर से कुछ भी मांगिए, ईश्वर अवश्य पूर्ण करेंगे। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया।
भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। झूठी आशा के तारे न हो। इन बहारों से क्या फायदा, जिसमें दिल की कली जल गई। जख्म फिर से हरा हो गया। ऐ मेरे दिल कहीं और चार आंसू कोई रो दिया, फिर के मुंह कोई चल दिया। चार आंसू कोई रो दिया, फिर के मुंह कोई चल दिया। फिर के मुंह कोई चल दिया। लुट रहा था किसी का जहां, देखती रह गई ये ज़मीन। चुप रहा बेरहम आसमां। है मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। ढूंढ ले अब कोई घर नया। है मेरे दिल कहीं और चल। हम कठपुतले काट के हमें तू नाच नचाए। ऊंचे आसन बैठ के अपना दिल बहलाए। हम तो हैं खेल खिलौने, खेलो जी भर के राम। दुखिया सुख जो भी चाहो, दे लो जी भर के राम। खेलो जी भर के राम। हर पल चंचल मन नाचे, हर पल आशा दीवानी। हर पल चंचल मन नाचे, हर पल आशा दीवानी। लेकिन हर सपना टूटे, रह जाए दर्द निशानी। लेकिन हर सपना टूटे, रह जाए दर्द निशानी। दुख चुप करनी करते हो, दिल में घर करके राम। दुख या सुख जो भी चाहो, दे लो जी भर के राम। खेलो जी भर के राम। कब तक ये दिल बहकेगा, धोखा देंगी ये अखियाँ। कब तक ये दिल बहकेगा, धोखा देंगी ये अखियाँ। कब तक छेड़ेंगी मन को आशा की नटखट खटियाँ। कब तक छेड़ेंगी मन को आशा की नटखट
खटखटिया, अपनी छाया से डरते दिल का है धड़के राम। दुखिया सुख जो भी चाहो ले लो जी भर के राम, खेलो जी भर के राम। हम तो है खेल खिलौने, खेलो जी भर के राम। दुखिया सुख जो भी चाहो ले लो जी भर के राम, खेलो जी भर के राम। हम तो है खेल